बिलसन मधुर स्थली की श्री राधा यशो मुखर मात खगावली के श्री राधा बिहार विपिने रमतां मनो श्री राधा बिहार विपिने रमतां मनो श्री राधा बिहार विपिने रमतां मनो। बोलिए अनंत श्री जुगल सरकार की जय, लाडली लाल की जय, समस्त संत भक्त वैष्णव समाज की जय जय श्री राम। परमादरणीय परम पूज्य संत महानुभावों, समुपस्थित सज्जन, लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक के शब्दों में संतों की उच्छिष्ट उक्ति है मेरी वाणी, जानो उसका भेद भला मैं क्या अज्ञान। गीता रहस्य की प्रस्तावना लोकमान्य तिलक ने गीता रहस्य लिखा है। संत तुकाराम जी के एक अभंग का अनुवाद है। उन्होंने लिखा, मैं क्या जानूं, संतों की उच्छिष्ट उक्ति है मेरी वाणी, जानो उसका भेद भला मैं क्या जानूं। आप लोगों से जो सुना है, जैसा कुछ अपनी बुद्धि के अनुसार समझ में आया है, आपकी वस्तु आपकी सेवा में समर्पित है। लाडली का राज्य है। लाडली का राज्य है। रहस्य ग्रंथों में श्री वृंदावन के 4 स्तर बताए गए। रहस्य ग्रंथ से बोल रहा हूँ। श्री वृंदावन के 4 स्तर, जिसे हम लोग श्री वृंदावन कहते हैं। वन वृंदावन, कुंज वृंदावन, निकुंज वृंदावन और निवृत्त निकुंज वृंदावन। 4 वृंदावन के 4 स्तर। वैसे ग्रंथों में 3 का ही वर्णन है। अपने प्राचीन रहस्य ग्रंथों में वने कुंजे निकुंजे वा श्रेष्ठमत्रोत्तरोत्तर, उत्तरोत्तर श्रेष्ठ है। 3 वन, कुंज और निकुंज।
समस्त भूमंडल से श्रेष्ठ तो वृंदावन है। समस्त भूमंडल वृंदावनम सखी भुवो वितनोति कीर्तिम। समस्त भूमंडल से श्रेष्ठ श्री वृंदावन है, वन वृंदावन। और वन वृंदावन से श्रेष्ठ कुंज वृंदावन है, और कुंज वृंदावन से श्रेष्ठ निकुंज वृंदावन है। रहस्य ग्रंथों में 3 का नाम आया है, वने कुंजे निकुंजे वा श्रेष्ठ उत्तरोत्तर उत्तरोत्तर श्रेष्ठ है। लेकिन एक चतुर्थ स्तर की भी परिभावना हमारे संतों ने किया है। सबसे पहले गीत गोविंद में श्री जयदेव जी ने किया है। वन कुंज और निकुंज की भावना तो हमारे आर्ष ग्रंथों में प्राप्त है, लेकिन श्री जयदेव जी ने गीत गोविंद में निभृत निकुंज गृहम गतया रस निशि रहस्य निलीय बसंतम चकित विलोकित सकल दिशा रति रभस भरेण हसंतम सखी हे केशी मथन उदारा रमय मया सह मदन मनोरथ भावितया सविकारम सखी हे केशी मथन उदारा। श्री जयदेव जी ने चतुर्थ रहस्य जो है निवृत्त निकुंज गृहम गया। इस समय लाडली लाल कहाँ है? इस समय श्री लाडली लाल श्री प्रिया प्रियतम कहाँ विराजमान है? तो श्री जयदेव जी गीत गोविंद में अनुग्रह करते हैं कि निवृत्त निकुंज गृहम गया। निवृत्त निकुंज इस प्रकार आगे चल करके श्री जयदेव जी के बाद आगे चल करके सभी रसिकों ने निवृत्त निकुंज को स्थान दिया। इस प्रकार से श्री वृंदावन के 4 स्तर हो गए, वन वृंदावन, कुंज वृंदावन, निकुंज वृंदावन और निवृत्त निकुंज। अब आप हमसे पूछें कि इनमें श्रेष्ठ क्या है? सूक्ष्मता धाम रहस्य में वर्णन है। भूर भुवः स्वः मह जन तप सत, ये 7 लोक ऊपर है। यह स्थूल लोक है, भूलोक स्थूल है। भूलोक से सूक्ष्म भूवर लोक है, भूवर लोक से सूक्ष्म स्वर्ग लोक है, स्वर्ग लोक से सूक्ष्म महर लोक है, महर लोक से सूक्ष्म जन लोक है, जन लोक से सूक्ष्म तप लोक है, तप लोक से सूक्ष्म सत्य लोक ब्रह्मलोक है, और सत्य लोक से भी सूक्ष्म वैकुंठ आदि है, और वैकुंठ से भी सूक्ष्म वृंदावन है, और वृंदावन से भी सूक्ष्म कुंज वृंदावन है, और कुंज वृंदावन से भी सूक्ष्म निकुंज वृंदावन है, और निकुंज वृंदावन से भी सूक्ष्म निवृत्त निकुंज वृंदावन। धाम रहस्य इस तरह से वर्णन किया गया है। सूक्ष्मता श्रेष्ठ मात्र उत्तरोत्तर उत्तरोत्तर श्रेष्ठ वृंदावन, कुंज वृंदावन, निकुंज वृंदावन और निवृत्त वृंदावन। अब आप इनके स्वरूप, इनकी परिभाषा को समझें। वन वृंदावन, वन वृंदावन श्री प्रिया प्रियतम की पंचायती जगह। पंचायती जगह का मतलब जहाँ युगल तो रहते ही हैं, साथ में अनंत अनंत गोपियां, सखियां, ग्वाल बाल, हम लोगों सरीखे ऐरे गहरे नथु खैरे लल्लू बुद्धू सब श्री ठाकुर जी को घेर करके बैठते हैं, दर्शन करते हैं, रस लेते हैं, सुख लेते हैं। श्री ठाकुर जी श्री प्रिया प्रियतम सबके साथ बोलते हैं, बतराते हैं, हंसते हैं, खेलते हैं, कूदते हैं, चलते हैं, फिरते हैं, बिहरते हैं।
वह स्थल वन वृंदावन, पंचायती वृंदावन, जहाँ सब लोग साथ उठना बैठना खेलना। लेकिन वन वृंदावन से सूक्ष्म कुंज वृंदावन हो गया। सूक्ष्मता का अर्थ ही होता है कि जहाँ पंचायती प्रवेश नहीं है। कुंज वृंदावन सूक्ष्म हुआ तो छट गए लोग, छट गए। कुंज वृंदावन में श्री प्रिया प्रियतम के साथ उनकी जो अष्ट प्रमुख सखियां हैं वो तो हैं ही गोपियां। पुम वर्ग का प्रवेश नहीं है। पुम वर्ग से मतलब पुरुष वर्ग, कोई ग्वाल बाल ऋषि मुनि महात्मा कोई नहीं। कुंज वृंदावन में श्री प्रिया प्रियतम अपनी अष्ट सखियों से और अनंत अनंत गोपियों से घिरे हुए विराजमान अपने विभिन्न प्रकार की रसमयी लीलाओं को करते हैं, आस्वादन करते और करते। इसको कुंज वृंदावन कहा गया है। निकुंज वृंदावन और सूक्ष्म हुआ, यहाँ और छटनी हो गई, यहाँ सबका प्रवेश नहीं। यहाँ गोपियां भी बाहर कर दी जाती हैं। केवल श्री प्रिया प्रियतम और उनकी अष्ट सखियां निकुंज वृंदावन में विराजते हैं। अपनी उनकी रसमयी लीला होती है। गोपियां झरोखों मोखों से बाहर से इनकी लीला का दर्शन करती हैं। भीतर क्या हो रहा है वो देखती हैं, सुख पाती हैं। निकुंज वृंदावन। अब चतुर्थ स्तर जो निवृत्ति निकुंज वृंदावन का है वह और भी सूक्ष्म सूक्ष्मतर और सूक्ष्मतम हो गया। प्यारे, वहाँ अष्ट सखियों का भी प्रवेश नहीं। निवृत्ति निकुंज जो है वहाँ अष्ट सखियों का भी प्रवेश नहीं है। केवल केवल कुल केवल युगल विराजमान रहा। श्री राधा माधव, श्री प्रिया प्रियतम, श्री लाडली लाल विराजमान है। महाराज इसके सुख किन सुख भ्रमण कहाँ रहते हैं? कोई नहीं रहता है, केवल दो आप सुनिए, कोई नहीं। श्री सुधाने जी का अनुग्रह करते हैं। निवृत्त निकुंज की बात कर रहा हूं। दूरे सृष्टियादि वार्ता श्री कृष्ण कृष्णस्तु भगवान स्वयं यतो वा इमानि भूतानि जायन्ति येन जायन्ति जीवन्ति रजत प्रलयन्ति संविशन्ति। उत्पत्ति पालन प्रलय अनंत अनंत कोटि विश्व ब्रह्मांडों का उद्भव पालन प्रलय श्री कृष्ण के भ्रू विलास से होता है। लेकिन जब युगल निवृत्त निकुंज में प्रवेश कर जाते हैं तो दूरे सृष्टियादि वार्ता खुरापात। इस संसार का उद्भव पालन प्रलय क्या है? खुरापात है। बहुत दूर छोड़ देते हैं भगवान। जगत व्यापार वर्यम एकदम अलग हो जाते हैं। ब्रह्मा विष्णु महेश से कह देते हैं कि अब तुम लोग संभालो, मुझे फुर्सत नहीं। दूरे सृष्टियादि वार्ता, ठीक है, कोई बात नहीं, संसार को छोड़ देना। लेकिन बात यहीं तक नहीं। न कलयति मनां नारदादीन स्वभक्ता। नारदादि बहुत उच्च कोटि के, यह भगवान से हाथ मिलाने वाले हैं। इतना ही नहीं, भगवान के आसन पर भगवान के साथ बैठने की हिमाकत रखते हैं। रामायण में लिखा है, बैठे आसन ऋषि समेता
क्षीर सिंधु गौने मुनिनाथा, जहाँ बस श्रीनिवास श्रुति माथा। नारद जी क्षीर सागर में गए तो भगवान क्षीर साई जो है उठकर नारद का स्वागत करते हैं, हाथ मिलाते हैं और बैठे आसन ऋषि समेता। लेकिन जब श्री राधा माधव निवृत्त निकुंज में प्रवेश कर जाते हैं तो दूरे सृष्टि वार्ता की तो बात ही क्या, न कलयति मनाऊ नारदावेन सुभक्तान। मनाक माने किंचित भी कोई सुनवाई नहीं है महाराज, इस समय मुझे फुर्सत नहीं। न कलयति मनाऊ नारदावेन सुभक्तान। चलो भाई, इतना ही नहीं, श्री दामाद्यैर सुहृद्भिर न मिलत लमोटिया यार। श्री दामादिक सवल श्री दामादिक भगवान के तो कृष्ण आदि जिसको कहते हैं लमोटिया यार, दिली दोस्त, फास्ट फ्रेंड, ऐसे तो हैं। इनको अधिकार होता है, इन मित्रों को अधिकार होता है, वह अंतः महल में भी जा सकते हैं। जहाँ विराजमान है भगवान अपनी प्रिया के साथ, वल्लभाओं के साथ, वहाँ इनको जाने का अधिकार है। लेकिन जब निवृत्त निकुंज में विराजमान होते हैं तो श्री दामाद्यैर सुहृद्भिर न मिले, फुर्सत नहीं है, इस समय बात नहीं करेंगे भैया। अरे श्री दामा आदि की तो बात क्या, हरति स्नेह वृद्धिम स्वपित्रो। नंद और यशोदा, बाबा और मैया आशीर्वाद देने के लिए आते हैं तो भीतर से ही प्रणाम कर लेते हैं। अब इस समय फुर्सत नहीं है मिलने, उनके प्रेम को सिरोधार्य कर लिया और विदा कर दिया। दूरे सृष्टि वार्ता न करेत मनांग नारदादेन सुभक्तान। श्री दामाद्यैर सुहृद्भिर न मिलत हरति स्नेह वृद्धिम स्वपित्रो हो। अब आप मुझसे पूछो कि आखिर ये दोनों वहां करते क्या? बोल। आचार्य लिखते हैं, किंतु प्रेमैक सीमाम मधुर रस सुधा सिंधु सारे राधाम श्री राधाम एव जानन मधुपति रनिशम कुंज वीथीम उपासते। उपासना चल रही। यह वह देश है जहाँ आराध्य आराधक बन करके रहता है। भगवान श्री कृष्ण आराध्य है, कृष्णस्तु भगवान स्वयं, लेकिन वह आराध्य निवृत्त निकुंज में आराधक बन करके, उपासक बन करके कुंज बीथी उपासते। किंतु प्रेम सीमा राधा, राधा क्या? प्रेमैक सीमा, प्रेम की सीमा, जिसको आज तक किसी ने समझ नहीं पाया है। किंतु प्रेमैक सीमा, प्रेम की सीमा राधा। राधा में कितना प्रेम है, परमात्मा की व्याख्या है सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म सूत्र। ईश्वर श्री कृष्ण भगवान वदन्ति तत्तत्त्वविदस्तत्त्वं यद्ज्ञानमद्वयं ब्रह्मेति परमात्मेति भगवान इति शब्दते। श्री कृष्ण भगवान है, श्री कृष्ण परमात्मा है, श्री कृष्ण ब्रह्म है,
श्री कृष्ण अनंत ज्ञानवान है, लेकिन श्री कृष्ण को आज तक यह नहीं समझ में आ सका कि राधा का प्रेम कितना है और कैसा है। अवतार लेना पड़ा कृष्ण को राधा का प्रेम समझने के लिए। श्री राधाया प्रणय महिमा की दृशोवान स्वाद्यो लेनाद्भुत मधुरिमा की दृशोवा मदीय सौख्यम चास्या मदन भवतः की दृशम वेति लोभात तद्भावाढ्य समजन सची गर्भ सिंधौ हरिंदु चैतन्य श्री चैतन्य महाप्रभु श्री राधाया प्रणय महिमा की श्री राधा के प्रेम की, श्री राधा के प्रणय की महिमा क्या है, कैसी है, श्री कृष्ण कृष्ण रूप में नहीं जान पाए, उनको अवतार लेना पड़ा। वह किस प्रकार से समास्वादन करती हैं श्री कृष्ण के अचिंत्यानंद सौंदर्य माधुर्य लावण्य का श्री कृष्ण नहीं समझ पाए। श्री कृष्ण के अनंतानंत अचिंत्यानंत सौंदर्य माधुर्य का समास्वादन करके राधा कितना सुख पाती है, कैसा सुख पाती है, श्री कृष्ण नहीं जान पाए। यह सब जानने के लिए ही श्री कृष्ण चैतन्य रूप में अवतार लेकर के राधा भाव को स्वीकार कर उसका अनुमान लगाते हैं। किंतु प्रेमैक सीमा, राधा प्रेम की सीमा मधुर रस सुधा सिंधु सारैः अगाध बड़ी ऊंची बात कहते हैं। श्री राधाम एव जानन, निवृत्त निकुंज की बात कर रहा हूं। श्री कृष्ण राधाम एव जानन, एक मात्र श्री राधा को छोड़ करके और किसी को जानते ही नहीं, असंभव। श्री कृष्ण के लिए यह असंभव है। मैंने अभी कहा श्री कृष्ण भगवान है, ब्रह्म है, परमात्मा है, अनंत ज्ञानवान है, समस्त अनंत अनंत कोटि विश्व ब्रह्मांड के अनंत अनंत अनंतानंत जीव जो हैं सबकी गतिविधि को जानने वाले श्री कृष्ण है। लेकिन आज निवृत्त निकुंज में जाकर के राधाम में वो जानन, राधा को छोड़ करके और किसी को जानते ही नहीं है। एव शब्द निश्चयार्थक है। आचार्य कहते हैं हमारी बात का विश्वास करो, हमारी बात का विश्वास करो। श्री कृष्ण राधा को छोड़ करके और किसी को, प्यारे ध्यान से सुनना, श्री कृष्ण सर्वज्ञ है। श्री कृष्ण सर्वज्ञ है। सर्वज्ञता और जगह चाहे गुण हो सकती है, कहते हैं भाई बड़े ज्ञानी हैं, बड़े विज्ञानवान हैं, लेकिन प्रेम में सर्वज्ञता बाधा है। प्रेम में सर्वज्ञता बाधा है। सर्वज्ञता होगी तो आदमी के दिमाग में अनेक बात अपने आप आएगी, आए बिना रह नहीं सकती है। यह व्यवधान है। श्री कृष्ण कैसी अद्भुत बात है। हम जीव जो हैं, हम जीव अपनी अज्ञता से परेशान हैं। हम अज्ञ हैं, अनभिज्ञ हैं। हम जीव अपनी अज्ञता से परेशान है और परमात्मा अपनी सर्वज्ञता से परेशान है। परमात्मा अपनी सर्वज्ञता से परेशान है। प्रेम में यह सर्वज्ञता खलल डाल रही है। भगवान श्री कृष्ण ने इसका इलाज कराना चाहा। बीमारी श्री कृष्ण के लिए सर्वज्ञता
बीमारी है। श्री कृष्ण अपनी सर्वज्ञता को नष्ट करने के लिए, इलाज कराने के लिए सबके पास गए। बड़े बड़े ऋषियों के पास, मुनियों के पास, महात्माओं के पास भाई, किसी के पास कोई औषधि हो तो हमको खिलाओ, चूर्ण हो, रस हो, रसायन हो, ये मेरी सर्वज्ञता मेरा पिंड छोड़ दे। लेकिन प्यारे भगवान की, हमारी अज्ञता तो भगवान दूर कर सकते हैं, हमारी अज्ञता तो भगवान दूर कर सकते हैं, लेकिन भगवान की सर्वज्ञता को कौन दूर करे। हार गए भगवान श्री कृष्ण। हार करके जब चारों ओर से थक करके, तब श्री प्रिया जो की सखियों से प्रार्थना किया कि तुम लोगों के पास कोई इलाज है इसका? अरे उन्होंने कहा कि तुमने पहले क्यों नहीं कहा? ये तो एक चुटकी में मैं इनको भगा दूं, तुमको बेवकूफ बना दूं। सखियों ने कहा तो इतने दिन से, रोगी कहता है महाराज मैं बहुत दिन से परेशान हूँ, वैद्य जी, डॉक्टर साहब, यहाँ गया वहाँ। अरे सखियों ने कहा तुम दुनिया घूमे, हमारे पास क्यों नहीं आए? सुधानिधि का कहते हैं यो ब्रह्म रुद्र सुकनारद भीष्म मुख्यै रालक्षितो न सहता पुरुषस्य तस्य सद्यो वशीकरण चूर्णम् अनंत शक्तिं तां राधिका चरण मनुस्मरामि। सखियों ने कहा बैठो बैठो बैठो। मैं अपनी सखियां निवृत्त निकुंज में गई, प्रियादियों के श्री चरण कमल से रज लेकर के श्री कृष्ण के ऊपर भुरक दिया, बेवकूफ हो गया। अनंत ज्ञानवान, सर्वज्ञानवान जो है, सारा ज्ञान उसका चक्कर हो गया। श्री राधा में एक राधा को छोड़ करके और उसको कोई याद ही नहीं रही। प्रेम की उच्च स्थिति है राधा में जाना। रामचरितमानस में तुलसीदास जी ने लक्ष्मण के मुंह से कहलवाया है, गुरु पितु मातु न जानू का कहूँ स्वभाव नाथ पतियाहू, मोरे सबई एक तुम स्वामी, दीन बंधु अंतर्यामी। भगवान श्री कृष्ण निवृत्त निकुंज में अभी मैंने निवेदन किया, गुरु पितु मातु न जानू काहू, दूरे शिष्टादि वार्ता न करे मनाव नारदारिन सुभक्तान श्रीदामाद्य किंतु प्रेम श्रीवाम मधुर रस सुधा सिंधु सारे रगाधाम। श्री राधाम में उजान, यह विशुद्ध अनन्यता है। और सच पूछो तो ब्रज की भाषा में इसको अनन्यता नहीं, इसको खनन्यता कहते हैं। अनन्यता जो अपने यहाँ दृष्टांत सुनाते हैं। श्रीमद गुरुभाचार्य महाप्रभु जी की गोष्ठी बैठी थी, बात अनन्यता की चल रही थी। कोई ब्रजवासी आए, हमारे पंडित जी पूज्यपाद श्रीमद जगन्नाथ प्रसाद जी भक्तमाली जी, आप लोगों ने दर्शन किया होगा, वो कहा करते थे, उनके श्रीमुख से मैंने सुना है कि ब्रजवासी तो वेद बोलते हैं। पंडित जी कहते कि ब्रजवासी तो वेद बोलते हैं, वह कुछ भी बोले वेद होता है, वेद का सार होता है। अपना बोझा सिर से उतार करके खड़ा होकर के देखने लगे क्या हो रहा है। देखे तो अनन्यता की बात चल रही थी, हम ऐसे अनन्य, हम वैसे अनन्य, हम वैसे अनन्य। उसने कहा कि पंडितों तुम लोग अनन्य हो, हम तो अनन्य हैं। यह पंडित पछाड़ इसको कहते हैं, इसको पंडित पछाड़ कहते हैं। अनन्य का अर्थ तो मिल जाएगा, किसी भी शब्दकोश में अनन्य का अर्थ, अनन्य की परिभाषा तो मिलेगी। भगवान श्री राम श्री हनुमान जी को कह रहे हैं, समदर्शी मोहि कह सबको सेवक प्रिय अनन्य गति सो। हनुमान जी ने पूछा प्रभु अनन्य क्या होता है? राम जी ने कहा मैं बताता हूँ, सो अनन्य
परिभाषा है। सो अनन्य जाके असी मति न चरे हनुमंत, मैं सेवक सचराचर रूप स्वामी भगवंत। अनन्य का अर्थ तो मिल जाएगा, लेकिन फनन्य का अर्थ ढूंढते रहो शब्दकोश में। पंडित पठार इसको कहते, सारे पंडित फेल हो गए, भाई ये फनन्य कौन सी बला है। भैया हाथ जोड़ा सब लोगों ने, ये तो आप ही जानो। वेद का तात्पर्य, जब ब्रजवासी वेद बोलते हैं तो वेद के अर्थ को जानना कोई हंसी खेल की बात है। यह तो वेद भगवान अनुग्रह करें तो ही कोई जान सकता है। बिना वेद भगवान के अनुग्रह के कोई वेदार्थ को, वेद के तात्पर्य को नहीं जान सकता। सभी लोग नतमस्तक हुए। उन्होंने कहा पंडितों, तुम लोग अनन्य हो, तुम लोग अपने इष्ट में अनन्य निष्ठा रखते हो, अपने इष्ट को जानते हो, लेकिन अब मानते हो, लेकिन औरों को जानते तो हो। जो राम के अनन्य है वह कृष्ण को, कृष्ण के अनन्य है वह शिव को, शिव के अनन्य है वह विष्णु को। तुम लोग और दूसरों को जानते तो हो, लेकिन हम तो कन्हैया को छोड़कर भी हो किसी को जानते ही नहीं। जानते ही श्री कृष्ण अनन्य नहीं, फनन्य हो। श्री राधा में हो जानन, श्री राधा को छोड़ करके और किसी को जानते ही नहीं। अनन्य, वैसे भगवान अनन्य नहीं हो सकते। भगवान अनन्य नहीं हो सकते। भक्त तो अनन्य हो सकता है, भक्त तो अनन्य हो सकता है, लेकिन भगवान अनन्य नहीं हो सकते। इसलिए कि भगवान सबके एक ही है ना। एक भगवान है, अनंत भक्त है, तो सबकी खबर उनको लेनी पड़ती है, सबकी खबर लेनी पड़ती है। इसलिए भगवान यह कहें कि हम किसी भक्त के अनन्य हैं, यह बात घटित नहीं होती है। यह बात अगर घटित होती है तो निवृत्त निकुंज में श्री राधा के प्रति ही होती है। जब वह निवृत्त निकुंज में विराजमान होते हैं तो राधा के अनन्य हो जाते हैं। आचार्य लिखते हैं, अनन्य मधुपम नौमी, मैं उस अनन्य भ्रमर को नमस्कार करता हूँ। अनन्य मधुपम नवमी, वह कौन है अनन्य भ्रमर? कहते हैं प्रिया कंजैक जीवनम, जो श्री प्रिया टोपी कमल जिसका जीवन है, उस अनन्य मधु को मैं नमस्कार करता हूँ। और तत्कंजम यत्र वसति तस्यै चापि दिशे न। प्रेम की बड़ी उच्च भावना है प्यारे। लाडली तो बंदनिया है ही, लाडली तो बंदनिया है। लाडली जिस देश में विराजमान है वह देश भी बंदनीय है। लाडली तो बंदनिया है। लाडली जिस देश में विराजमान है वह देश तो बंदनीय है ही। लाडली जिस दिशा में विराजमान है वह दिशा बंदनीय हो जाती। तस्यै चापि दिशे नमः, मैं उस दिशा को नमस्कार करता हूँ जिस दिशा में प्रिया कंज लाडली विराजमान। सुधाधिकार कहते हैं यस्याह करावति, दिशा को वंदना करते हैं, लाडली को नहीं। यस्याह करावति वसनांचल खेलनोत्थ, धन्याति धन्य पवनेन कृतार्थमानी योगेन्द्र। दुर्गम गतिर्मधुसूदनोऽपि तस्यान्नमोऽस्तु वृषभानुभूदिशेऽपि, उस दिशा को नमस्कार करते हैं। किंतु प्रेमैक सीमा मधुर रसला सिंधु सारे राधाम, श्री राधाम में वो जाना, यह विशुद्ध अनन्यता जिसको कहते हैं। अब अनन्य शब्द तो कोश में नहीं है, तो कोई रूप तो इसको देना पड़ेगा जो कोश में मिल जाए। तो विशुद्ध अनन्य, इसमें कोई रत्ती भर कहीं से लेश भी मिलावट। राधा में जानन मधुपति रनिशम निरंतरम,
कुंज रीतिम उपासना करते। उपासना कैसे करते हैं? धूप से, दीप से, नैवेद्य से, आरती से, भोग से। इतनी चीज वहां कहां से आ गई? भागवतकार लिखते हैं पूजाम ददर विरचिताम प्रणयावलोकनी। इनकी जो उपासना है, युगल विराजमान निवृत्त निकुंज में विराजमान युगल श्री प्रिया प्रियतम की उपासना प्रणयावलोकई ही पूजाम ददर। परस्पर दोनों एक दूसरे को देखते हैं और कुछ काम नहीं, कोई काम नहीं। परस्पर दो चकोर दो चंदा। निवृत्त निकुंज में, ध्यान से सुनो, निवृत्त निकुंज में विराजमान श्री प्रिया प्रीतम श्री लाडली लाल परस्पर दो चकोर दो चंदा की भावना से दोनों को निर्निमेष अपलक अविरल नेत्रों से देखते हैं। होता क्या है? देख रहे हैं होता क्या है? आपने सुना होगा आकाश में जब पूर्ण चंद्र का उदय होता है तो समुद्र में ज्वार आता है। आकाश में जब पूर्ण चंद्र का उदय होता है तो समुद्र में ज्वार आता है। उसी प्रकार से जब श्री कृष्ण मुख चंद्र को लाडली चकोरी बनी देखती हैं तो लाडली के हृदय में श्री कृष्ण के प्रति जो अनंत अनंत अनुराग है उसमें ज्वार आता है। इसी प्रकार से श्री राधा मुख चंद्र को जब श्री कृष्ण के नेत्र चकोर बने अविरल निर्णय में सपलक नेत्रों से देखते हैं तो श्री कृष्ण के हृदय में श्री राधा के प्रति जो अनंत अनंत अनुराग है उसमें ज्वार आता है। प्यारे, समुद्र में ज्वार के साथ साथ भाटा भी होता है। चंद्रमा की कलाएं जैसे जैसे क्षीण होती है उतरता जाता है, लेकिन इस प्रेम समुद्र में हमेशा ज्वार ही आता है। इसमें कभी भाटा आता नहीं, इसलिए कि प्रेम चंद्र की कला कभी घटती ही नहीं। चंद्रमा की कला घटती है और बढ़ती है, लेकिन हृदयाकाश में जो प्रेम चंद्र हैं इनकी कला घटती नहीं है। प्रेम सदा बढ़ो करे। चंद्रमा की पूर्णिमा आती है लेकिन प्रेम चंद्र की कभी पूर्णिमा नहीं आती। प्रेम सदा बढ़िबो करे जो शशिकला सुबेश पै पूनो यामे नहीं ताते कबू विशेष। हमेशा ज्वार। मजे की बात तो यह है, रस की बात तो यह है कि अनादिकाल से लेकर के और अनंत काल तक दोनों को देख रहे हैं। चमत्कार यह है कि फिर भी दोनों में जान पहचान आज तक नहीं हुई। अनादिकाल से लेकर के अनंत काल तक दोनों परस्पर दो चकोर दो चंदा बने एक दूसरे को निहार रहे हैं, लेकिन आज तक इनकी प्रत्यभिज्ञा जान पहचान परिचय नहीं हो पाया। आपने भी अनुग्रह किया, नया दिन अंत विलास करें दो लाल प्रिया में भई न चिन्ह पहचान भी नहीं होगा। आनंद वृंदावन चंपू में लिखा हुआ है। आनंद वृंदावन चंपू से बोल रहा हूं। भगवान श्री कृष्ण को देख करके गोपियों का एक झुंड आ रहा है। बाल कृष्ण का दर्शन करके गोपियों का एक झुंड आ रहा है। और इधर से दूसरा झुंड जा रहा है। जो दर्शन करके आ रही हैं
फूली नहीं समा रही है, फूली नहीं समा रही। पूछा गोपियों ने, बहना क्या देखा, क्यों इतनी, सूरदास के शब्दों में फूली फिरती ग्वाली मन मेरी, सूरदास के शब्दों क्यों इतनी फूल रही है। वह कहती है, मैंने देखा, बस मैंने देखा, क्या देखा है, मैंने एक कमल देखा। कह नहीं पाती है, मैं श्री कृष्ण को देख कर के आया, फूली नहीं समा रही है, मैंने देखा है, क्या देखा है, मैंने एक कमल देखा है, मैंने एक कमल कहाँ देखा है, मैंने यशोदा की गोद में एक कमल देखा है। कैसा है वह कमल? अरे उसने कहा ऐसा है कमल जिसको आज तक किसी ने देखा ही नहीं। आनंद वृंदावन चंपूकार कहते हैं, अनाग्रातम भृंगई रणपहृत सौगंध्यमनिलैः रणोत्पन्नं नीरे स्वनुपहत मुर्मीकणभरैः अदृष्टं क्वचन चिदानंद सरसो यशोदाया क्रोडे कुवलय विवोजस्तद्भवते। बड़ा बेजोड़ वर्णन है। मैंने कमल देखा है, एक तेजोमय, जिसको आज तक किसी भौरे ने सूंघा नहीं है। बिल्कुल अछूता, अस्पृष्ट और असंश्लिष्ट, अनाघ्रातम भृंगई अनपहृत सौगंध्य मनिलैः, जिसके सौगंध्य को समीर ने, वायु ने आत्मसात करके यत्र तत्र सर्वत्र विकीर्ण नहीं किया, उसकी सुगंध अभी उसी में है। मैंने उस कमल को देखा है जिसको आज तक किसी भ्रमर ने सूंघा नहीं है। मैंने उस कमल को देखा है जिसके सौगंध को समीरण ने आत्मसात करके अभी यत्र तत्र सर्वत्र विकीर्ण नहीं किया है। मैंने उस कमल को देखा है जो पानी में उत्पन्न नहीं हुआ है। कमल जल में ही उत्पन्न होता है। कमल का एक नाम नीरज, बारिश, जल में उत्पन्न होने वाला, लेकिन यह जल में अनुत्पन्नम नीरेषु अनुपहत मुर्मीकणभरैः। कमल सरोवर में होता है। थोड़े कमल सोह सर कैसा, निर्गुण ब्रह्म स्वरूप है जैसा। सरोवर में जब कमल पानी में है खिला हुआ, हवा चलती है, लहरें उठती हैं, कभी इधर की हवा चलती है तो कमल इधर को झुकता है, कभी इधर की हवा चलती है तो इधर को झुकता है, हिलोरे खाता रहता है। लेकिन मैंने जो कमल देखा है वह पानी की लहरियों से अभी टकरा करके इधर हुआ नहीं है। अनुपहत मुर्मीकणभरैः अदृष्टम केनापि। सबसे बड़ी बात, 100 राम की एक राम यह है कि आज तक किसी ने उसको देखा। बोलो, असंख्य असंख्य गोपियां श्री कृष्ण को देख करके आई आज, असंख्य, और अभी जा रही हैं, असंख्य असंख्य देखेंगी। लेकिन वह कहती है कि अदृष्टम देव, मैंने जो देखा है उसको आज तक किसी ने देखा ही नहीं। अनाग्रातम भृंगई, भृंग स्थानीय कवि लोग हैं, भक्त लोग हैं। आज तक मैंने उस कृष्ण को, उस भगवान को देखा है जिस भगवान को आज तक किसी भक्त ने छुआ नहीं है, चरण स्पर्श नहीं किया है, छाती से लगाया नहीं है, मिला नहीं।
अनाभिधा कुंभे अनपहृत सौगंध्य मनिलई ही। आज तक किसी कविंद्र ने उस कमल के सौगंध्य का, सौरस्य का मैंने वह कमल देखा है जिसके सौगंध्य का, सौरस्य का, सौकुमार्य का, पराग का, मकरंद का किसी कवि ने वर्णन नहीं किया। उसके सुयस को किसी ऋषिश्वर ने, किसी मुनीश्वर ने, किसी योगीश्वर ने आज तक गाया नहीं। अनुत्पन्नम नीरेश। यह कमल जल से उत्पन्न नहीं है। आप ध्यान से सुनो। कमल की सृष्टि सबसे पहले कहां से हुई? अरे भाई, भगवान की नाभि, भगवान की नाभि से कमल उत्पन्न हुआ और उस कमल से ब्रह्मा प्रकट हुए, इसलिए ब्रह्मा का नाम कमल। वह कमल आज तक अपने गुणों से इतना सम्मान्य है कि ऐसा कोई भी कवि नहीं, ऐसी कोई भी कविता नहीं जिसमें सौंदर्य का वर्णन किया गया हो, माधुर्य का वर्णन किया गया हो, सौरस्य का वर्णन किया गया हो, सौकुमार्य का वर्णन किया गया हो और कमल को याद नहीं किया गया हो। ऐसी कोई कविता नहीं है और ऐसा कोई कवि नहीं है। हमारे तुलसीदास जी ने तो राम जी को कमल का बगीचा बता दिया। श्री रामचंद्र कृपा कमल पानी में उत्पन्न होता है और मालूम है पानी में भी खाली पानी से नहीं, कीचड़ से। पंकज, कमल का एक नाम पंकज। पंक माने कीचड़ से जाएगा। आप ध्यान से सुन। पानी के सरोवर में कीचड़ से उत्पन्न हुए कमल की शोभा का आज तक वर्णन करते करते कोई कभी थका नहीं। अगर कोई कमल दूध के सरोवर में दूध के सारभूत नवनीत रूपी पंख से उत्पन्न हुए तो उसकी शोभा क्या कहूं। और अगर कोई कमल अमृत के सरोवर से अमृत के सारभूत पंख से उत्पन्न हुआ हो तो उसकी शोभा का क्या कहना। यानी हमारे आचार्य कहते हैं कि यह जो श्री कृष्ण रूपी कमल है, यह न तो पानी के सरोवर में पानी की कीच से उत्पन्न है, न यह दूध के सरोवर में दूध के सारभूत नवनीत रूपी पंख से उत्पन्न है, न यह अमृत के सरोवर में अमृत की कीच से उत्पन्न है। यह तो प्रेम सरोवर का कमल है। अदृष्टम के नापी, आज तक इसको किसी ने देखा ही नहीं है। जो मैंने देखा क्वचन चिदानंद सरसा प्रेम, और प्रेम भी कैसा, सच्चिदानंद में प्रेम, दिव्य प्रेम। दिव्य प्रेम सरोवर में प्रेम के पंख में उत्पन्न हुआ कमल श्री कृष्ण मैंने देखा, जिसको आज तक किसी ने देखा नहीं। कैसे संभव?
अनंत गोपियां देख आई हैं, अनंत गोपियां देखेंगी। अवतार के समय असंख्य असंख्य लोगों ने श्री कृष्ण को, श्री राम को देखा है। बिना अवतार के भी ये भक्त अपनी तपस्या से उनको ध्यान में, समाधि में देखते हैं। असंख्य भक्तों को भगवान प्रकट होकर के दर्शन देते हैं, दिए हैं, दे रहे हैं और आगे भी देंगे। और इसके बाद यह कहना कि अदृष्टम केनापि, मैंने देखा है जिसको किसी ने आज तक देखा ही नहीं। मेरे प्यारे, दोनों बातें सही। असंख्य लोगों ने भगवान को देखा है, देखेंगे, देख रहे हैं, लेकिन इसके बाद भी वह अदृष्ट ही रहता है, इसलिए कि भगवान बदल जाते हैं। नित्य नवीन रूप की यही परिभाषा है। क्षणे क्षणे यन् नवताम उपैति तदेव रूपम रमणीयताया, वह नित्य नए। यद रानियां कहती हैं, बड़ा आश्चर्य, 16,108 रात दिन सेवा में लगी हैं, देख रही हैं, उनके पास बैठती हैं, उठती हैं, लेकिन कहती हैं कि यद्यप्यसौ पार्श्वगतो, पास में है, और इतना ही नहीं, रहोगतः एकांत में। कभी श्री कृष्ण की गोद में रानियां, तो कभी रानियों की गोद में। एकांत का क्या मतलब होता है? यद्यप्यसौ पार्श्वगतो रहोगतः तथापि तस्यांघ्रि युगम नवम नवम, लेकिन फिर भी क्षण प्रतिक्षण वह नए प्रतीत होते हैं, पदे पदे नवम नवम। और यह नहीं कि आज नए और कल नए, इतना अंतराय नहीं है कि आज कम से कम 12 घंटे या 24 घंटे तो एक रस रहे, कल बदलेंगे, सो बात नहीं, कल नहीं, पलक गिरते ही बदल जाते हैं, पलक गिरते ही बदल जाते हैं। जो तुमने देखा था वो बेकार चला गया, ये तो नया हो गया, छिन छिन प्रति और इसलिए अदृष्टम सत्य है। जितनी बार भी देखो, 1000 बार देखो, लेकिन वह नया ही रहेगा, बिना जाना पहचाना ही रहेगा। इसलिए नया दिन अंत विहार करें दो, लाल प्रिया में भई न चिन्हारी, अदृष्टम के नापि, आज तक उसको किसी ने देखा ही नहीं। समझ क्या रहा है? थोड़ी सी बात और, अदृष्टम के नापि। सखियों ने लाडली से प्रार्थना करी, अदृष्टम के नाम। अरे औरों ने तो नहीं ही देखा है, लाडली ने भी आज तक नहीं देखा। गिरा अर्थ जल बीच सम कहियत भिन्न न भिन्न, वह लाडली भी आज तक लाल को नख सिख अच्छी तरह से लाडली ने भी नहीं देखा। सखियों ने प्रार्थना करी, किशोरी जी हम लोग तो ऐसे ही लुक छिप कर ताकती झांकती हैं, देखती हैं, ठीक से देख नहीं पाती हैं। आप तो रात दिन प्यारे के साथ विराजमान हो, रहती हो, देखती रहती हो, आपने अच्छी तरह से देखा होगा उनको। हम लोग अच्छी तरह से देख नहीं पाती हैं, अनेक बाधाएं हैं। तो आप उनकी नखसिख शोभा का वर्णन करो, हम सुन के ही सुख पालेंगे। भगवान की नखसिख शोभा का वर्णन सुन करके ही सुख पालेंगे। सखियों की यह बात सुनकर किशोरी जी के नेत्रों से झरझर आशीर्वाद बने। सखियां विकल हो गई, कुछ गलत तो नहीं कह दिया हम लोगों ने? लाडली की आत्मा को ठेस पहुंची, आंखों से आंसू, कुछ गलत तो है? सखियों ने क्षमा प्रार्थना करी, किशोरी जी अगर कुछ गलती हो गई हो तो आप क्षमा करना, हम लोगों ने तो अपनी उत्सुकता बस दिखाया, आपको कष्ट हुआ। लाडली ने कहा, सखियों
इसलिए कष्ट नहीं, कष्ट तो हमें इसलिए है कि तुम सब कहती हो कि आपने प्यारे को नखशिख देखा होगा, और मैं सौगंध खा करके कहती हूँ आज तक एक अंग भी मैंने अच्छी तरह से नहीं। रो तो मैं अपने दुर्भाग्य पर रही हूँ कि रात दिन उनके साथ रह करके भी और आज तक एक अंग भी मैंने नहीं देखा है। मैं पचिहारी रही बहुतेरो कहू अंग नैनी के हेरो। अच्छी तरह से मैंने आज तक नहीं। प्यारे, यह सखियां हैं, सखियां। सखी और सखा माने जानते हो क्या होता है? समाना ख्याति इति सखी सखा, समान प्रतिष्ठा, इसमें छोटा बड़ा नहीं होता। ये सखियां लाडली से कुछ कम नहीं है, कम नहीं, बराबर की हैं। तो जब लाडली ने कहा कि मैंने एको अंगन नीके हेरो, तो सखियों ने लाडली को कारण बताओ नोटिस जारी किया। होता है ना पार्लियामेंट में, कारण बताओ नोटिस। सखियों ने लाडली को कारण बताओ नोटिस जारी किया। हम कैसे मान लें कि रात दिन साथ रह करके भी तुम कहती हो कि मैंने एक अंगन नीके हेरा? यह कैसे समझो? तो लाडली को जवाब देना लाजमी हो गया, अनिवार्य लाजमी हो। सखियों, मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ, बिल्कुल सही ईमानदारी। मैं पचिहारी रही बहुतेरो एक अंग नैनी के हेरो। कारण नंबर 1, पहला कारण, नयन दोय नेत्र छवि अमित यगाधा। ब्रह्मा का अन्याय तो देखो, ब्रह्मा पर बरस रही है। ब्रह्मा का अन्याय तो देखो, हाथ कितना बड़ा बनाया है, पांव कितने बड़े बनाए हैं, पेट कितना बड़ा बनाया है, मुंह कितना बड़ा बनाया है, और आंख छोटी छोटी बना दी। अरे बनाना था तो पूरे शरीर में आंख ही क्यों नहीं बना दिया? भर करके देखते उसको। तो एक तो छोटी छोटी और 2 आंखें और सौंदर्य अनंत। इन छोटी कलशियों में नेत्र की उपमा कलश से दी गई है। श्री राम जी जब जनकपुर में पहुंचे हैं तो आपस में एक दूसरे को समझा रही हैं सखियां, सांवर रूप सुधा भरिबे कहा नयन अमीय कल कलश रितौरी। अरे बहना, अपने इन नेत्र रूपी कलशियों को खाली कर लो। अगर इसमें कूड़ा भरा होगा, यह रूप सुधा को कैसे भरोगी? इनको पहले खाली करो। आंखों में संसार समाया होगा तो हम श्री कृष्ण को, श्री लाडली को कैसे भर सकते हैं? तो नेत्रों की उपमा कलश से दी गई है और सौंदर्य जो है वो प्रिया प्रीतम का समुद्र के समान। कलश में सागर। लाडली ने कहा कि भर तो लेती मैं, लेकिन छोटी छोटी एक कलशियां और यह रूप का समुद्र कैसे? अरे सखियों ने कहा वाह खूब रही। ये भी कोई बात है? हम लोग कवियों की आलोचना करते हैं, साहित्यकारों की आलोचना करते हैं तो कहते हैं कि सूरदास ने गागर में सागर भर दिया है, मीरा ने गागर में सागर भर दिया है। सखियों ने कहा कि जब वो अंधा गागर में सागर भर सकता है तो तुम क्यों नहीं अपने गागर में सागर भर लेती हो? अगर सूरदास गागर में सागर भर सकते हैं अपनी कविता में, मीरा गागर में सागर भर सकती हैं, तुलसी भर सकते हैं, जयशंकर प्रसाद मैथिली शरण भर सकते हैं, तो आप क्यों न भवभूति माघ और कालिदास भर सकते हैं गागर में सागर, तो तुम क्यों नहीं गागर में सागर भर लेती? कारण बताओ। सखियां मानने वाली छोड़ो हैं जब तक गिरा आखिरी जगह तक नहीं पहुंच जाए। किशोरी जी ने कहा बहना कोशिश करती हूँ मैं कि गागर में सागर भरो। तो एक दूसरी समस्या आ गई। वो क्या भाई? नयन दो
छवि अमित अगाधा तापर पलक करती है बाधा। एक बरस पड़ी ब्रह्मा पर। ब्रह्मा ने एक अन्याय तो यह किया कि आंख छोटी छोटी दो बनाई और इसके बाद पलकें और झप झप करने के लिए धर दी। भागवत में जड़ उदीक्षताम पक्ष में कृत्य जड़ ब्रह्मा ने हमारी आंखों पर पलकें बनाई। नयन दो ये छवि अमित अगाधा ताव पर पलक करती है बाधा। सखियों ने कहा किशोरी जी ये कोई बड़ी समस्या नहीं है, यह कोई बड़ी समस्या नहीं है। योगी लोग त्राटक क्रिया करते हैं। त्राटक में पलकों को रोक करके देखा जाता है बिंदु को। तो किसी योगी की चेली बन करके त्राटक सीख लो, पलकों की बाधा मिट जाएगी। किशोरी जी ने कहा बहना सो तो समस्त योगियों की गुरु मैं ही हूँ, मुझे सब आता है। मैंने त्राटक भी किया, लेकिन तीसरी समस्या आ गई। तीसरी क्या? क्षण ही में भरियावत पानी। रोका पलकों को, देख लो प्यारे को, लेकिन तुरंत हृदय गल करके आंखों में आ गया। आंखों में अश्रु कोई और चीज नहीं होती है, हृदय ही गल करके पिघल करके आंखों में आता है। क्षण क्षण ही में भरियावत पानी श्याम स्वरूप परे की मिजानी। सखियों ने कहा किशोरी जी आपका हृदय कोमल है, आपका हृदय कोमल है, नेक में ही विगलित होकर के आंखों में आ गया। किशोरी जी हम लोगों के लिए प्रार्थना है, थोड़े देर के लिए अपने दिल को कड़ा बना लो। समझाते हैं ना लोग, अरे भाई दिल को कड़ा करो। आप थोड़े देर के लिए दिल को कड़ा बना लो, जिससे कि देख लो और फिर हमको दिखाओ। किशोरी जी ने कहा कि मैंने वो भी कोशिश करी, आंखों को समझाया, पलकों को समझाया, दिल को समझाया। दिल कड़ा करके पलकें खोल करके देखने की जब मैंने चेष्टा करी तो फिर खेल बिगड़ गया। कहें अब कैसे बिगड़ गया? अरे कहें क्षण क्षण में शोभा पलटावे, कहो सखी कैसे उड़ावे। एक बार देख कर दूसरी बार जब मैंने देखा तो बदल गया। पहला देखा हमारा सब बेकार हो गया। कैसे? अदृष्टम के नाम अनाघ्रातं भृंगैः रणपहृत सौगन्ध्यमनिलैः रणोत्पन्नं नीरे स्वनुपहत मुर्मीकणभरैः अदृष्टं केनापि क्वचन चिदानन्द सरसो यशोदायाः क्रोडे कुवलयमिवौजस्तद्भवत्। आगे का प्रसंग कल सुनाऊंगा। 8, 9, 10 10 दिन आपकी सेवा अभी और श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम
ब्रह्मणि तटाय विस्फूर्जितम् किमपि गोपवधू स्वदर्शी जय गुरु। पूर्णानुराग रस सागर सारमूर्ति साराधिका मयि कदापि कृपा करोतु। संत भक्त वैष्णव समाज की जय जय निताई गौर परमादरणीय परम श्री संत महानुभाव समुपस्थित सज्जन वृंद, माता और बहन, आपने श्रवण किया वन वृंदावन, कुंज वृंदावन, निकुंज वृंदावन और बोलो हाँ यही मैं सुनना चाहता था, और निवृत्त निकुंज वृंदावन। हमारी लाडली इस समय कहाँ बैठी हैं? निवृत्त निकुंज में बैठी हैं, विराजमान। युगल श्री राधा माधव, श्री लाडली लाल, श्री प्रिया प्रियतम, श्री सुधानिधि का अनुग्रह करते हैं। दूरे सृष्ट्यादि वार्ता न कलयति मनां नारदादीन् स्वभक्तान् श्री दामाद्यैर् न मिलति च हरति स्नेह वृद्धिं सपुत्रो किंतु प्रेमैक सीमा मधुर रस सुधा सिंधु सारैरगाधाम श्री राधाम एव जानन मधुपति रंशम कुंज वीथीम उपासते। यह वह दिव्य देश है जहाँ परमाराध्य स्वयं आराधक बन करके लाडली की उपासना करते हैं। लाडली की उपासना का सौभाग्य श्री कृष्ण को नहीं प्राप्त है। श्री कृष्ण इतने भाग्यवान नहीं हैं जो लाडली की उपासना कर सकें। मैं नहीं बोल रहा, हमारे रसिकाचार्यों श्री कृष्ण के इतने सौभाग्य नहीं। श्री कृष्ण कुंज वीथीम उपासते। जिस श्री निभृत निकुंज में श्री लाडली विराजमान है, उस निभृत निकुंज की जो वीथी है, गली है, उसकी उपासना करते। अलकन डगर बुहारत,
श्री लाडली निभृत निकुंज में पधारती हैं तो उनके बीथी की स्वच्छता सफाई लाल अपनी अलकों से करते हैं, बहारू से नहीं। हमारे आचार्य ने लिखा, प्रेम तत्वदर्शी आचार्य रसिक महान भाव। मैंने कल कहा था, पूजाम ददुर विरचिताम प्रणयावलोकैः। आप लोग अधिकारी हैं। परस्पर दो चकोर दो चंदा। मैंने गलत कहा था कल। डी, ध्यान से सुनना। आप लोग निवृत्त निकुंज में बैठे। डीठी हूँ को भार जाने देखत न डीठ भर। मर्म की बात। श्री श्याम सुंदर श्री लाडली के श्री मुखचंद्र की ओर आंख खोलकर पूरी तरह से देखते नहीं, वजन पड़ जाएगा। डीठीहू को भार जा। मैं आपको सुनाऊं, श्री गुण रत्न कोश से मैं बोल रहा हूं, रहस्य ग्रंथ। श्री जानकी जी जब ब्याह करके श्री जनकपुर से श्री अयोध्या आई, पालकी पर बैठ करके आई, है ना? पहले पालकी का जमाना था। महारानी कौशल्या अपने गुप्तचरियों को भेजकर श्री जनकपुर श्री जनक किशोरी की जानकारी दी थी। कैसी है बहू? महारानी कौशल्या की गुप्तचरी ने आकर कौशल्या से पूछा, यह नहीं बताया कैसी है, सांवली है, गोरी है, ऐसे में ऐसे ये नहीं। गुप्तचरी ने महारानी कौशल्या से पूछा, महारानी जी आप ब्याह तो कर रही हैं रामलला का जनक किशोरी से, लेकिन मैं पूछ रही हूँ आप उनको रखेंगी कहाँ? आप उनको रखेंगी कहाँ? चक्रवर्ती महाराजा धीराज से दशरथ की महासाम्राज्ञी कौशल्या, गर्व था उनको, मैं महासाम्राज्ञी हूँ। इतने बड़े महल हैं, राज्य प्रासाद हैं। इंद्र के वैजयंत, इंद्र के महल का नाम वैजयंत है। स्वर्ग में इंद्र के वैजयंत से भी सुंदर चक्रवर्ती महाराजा धीराज श्री दशरथ जी का राज्य महल है। तुम कहती हो कि मैं रखूंगी कहाँ? एक से एक सुंदर जगह है। दासी ने कहा, महारानी जी होगी जगह आपके पास, एक से एक सुंदर महल होंगे, लेकिन उसने तो आज तक पृथ्वी का स्पर्श ही नहीं किया। आपकी बहू जो आ रही है उसने तो आज तक पृथ्वी का स्पर्श नहीं किया है। पलंग पीठ तज गोद डोरा सियन दीन पग यवनी कठोरा। आपको गर्व होगा
कि हमारे फर्श मणियों के बने हैं, अरे ये सुंदर हैं, यह चमकीले हैं, यह बहुमूल्य हैं, लेकिन हैं तो पत्थर। सिय नदी भगवान कठोरा, कहाँ रखोगे इसमें? महारानी कौशल्या ने अपनी गुप्तचरी की इस बात को चुनौती समझा। काम करती हूँ, दशरथ जी तो बारात लेकर के जनकपुर गए थे और कौशल्या जी ने आदेश दिया राज्य कर्मचारियों को समस्त भूमंडल के कमल मंगाए जाएं। आदेश पालन हुआ, असंख्य असंख्य कमल लाए गए और उन कमलों की पराग झाड़ी गई। कितनी होती है पराग कमल में, पीली पीली जो धूल होती है। असंख्य कमल मंगा करके कौशल्या जी ने अपने मणिमय प्रांगण में पराग की राशि बिछवा दी। मेरी बहू कठोर पृथ्वी पर पांव नहीं रखेगी, वह पराग पर पांव रखेगी। वह भी दिन आया जब श्री जानकी पालकी पर चढ़ करके अयोध्या आई। माताओं ने परीक्षण किया, उतारा, श्री जानकी जी को खड़ी हुई। कौशल्या गर्व महसूस कर रही थी कि मैंने अपने बहू के लिए जैसा किया वैसी कोई और सास क्या करेगी। लेकिन मेरे प्यारे, कौशल्या का सारा मंसूबा धरा का धरा रह गया। जब थोड़ी ही देर के बाद कौशल्या ने देखा कि श्री जानकी जी कभी दायां पांव उठा रही हैं तो कभी बायां पांव उठा रही हैं, कभी दायां पांव उठा रही हैं, कभी बायां पांव उठा रही हैं। पांव स्थिर नहीं है उस कमल पराग पर। कौशल्या का दिल धड़कने लगा, बहू को क्या हो गया? इसके पांव में कोई तकलीफ तो नहीं, कोई बात तो नहीं। घूंघट की प्रथा थी। माँ ने बड़े लाड़ से जानकी का घूंघट उठाया पूछने के लिए, बेटी तुझे क्या तकलीफ है? तो माँ ने जब जरा सा घूंघट खोला तो देखा श्री जानकी जी के ओष्ठ सूख रहे थे। कौशल्या ने कहा, बेटी तेरे ओष्ठ क्यों सूख रहे हैं? तुम बारंबार पांव क्यों उठा रही? श्री जानकी जी ने कहा, माँ ये पराग मेरे चरणों में गड़ रही है। कौशल्या का दिल बैठ गया, कहाँ रखूंगी? कौशल्या ने कहा, अच्छा ठीक है, तेरे ओष्ठ क्यों सूख रहे हैं? श्री जानकी जी ने कहा, माँ आपकी जो उदासी खड़ी है ना, बहुत देर से टकटकी लगा करके मुझे देख रही है, उसकी आंख की गर्मी से मेरे ओष्ठ सूखे। श्री गुणरत्न कोशकार अनुग्रह करते हैं, पादारुन्तुमेव पंकज रजश्चेति भृसालोकितै रंगम म्लान्यथाम्ब साहस विदौ नीलारविंदग्रह। पादारुन्तुमेव पंकज रज, पंकज की रज से कमल पराग जो है वह श्री जानकी जी के श्री चरण कमलों को पीड़ित कर रही है और दासी वृषालोकितै ही अंगम बलाम, ओष्ठ सूख रहे। मेरे प्यारे, मेरे लाल श्री कृष्ण लाडली की ओर आंख भर करके नहीं देखते हैं, इसके ओष्ठ सूख जाएंगे। दीठी हूँ को भार जान, देखत न दीठी भर। जी करता है, रसिकों ने अनुभव किया, जी करता है लाडली को हृदय से लगा लूं, जी करता है लाडली को भुजाओं में भर लूं। लेकिन मेरे प्यारे, कितना कोमल प्रेम होता है। दीठी हूँ को भार जानी,
देखत न डीठी भर, ध्यान से सुन, मनहु के करन सो छुअत डरत हैं। अरे इन हाथों से छूने की तो बात क्या, कल्पना के करों से भी लाडली को छूने में डरते हैं। कल्पना मन से भी श्री कृष्ण श्री लाडली का स्पर्श करने में डरते हैं। मनहों के करण सो छुअत डरते। कुंज बीठी उपासते, लाडली की नहीं, कुंज बीठी की उपासना लाल कर रहे हैं। क्या उपासना करते हैं? अलकनी, अलकावली, अलकनी डगर बुहारत बिहारी नित। लाडली पधारेंगी इसी मार्ग से, इसी बीठी से लाडली पधारेंगी, निवृत्त निकुंज में जाएंगी। तो श्री लाल जी जो हैं अलकनी, अपनी अलकावली से डगर बुहारत बिहारी नित, प्राण की छाया तहीं ऊपर करत हैं, ताप न लग जाए। लाडली को ताप न लग जाए तो श्री ठाकुर जी अपने प्राणों की छाया उनके ऊपर करते हुए लाडली विराजमान है निवृत्त निकुंज में। कुंज वीथी का उपासक चरणों में बैठा है, पास में दम साधे, श्वास नहीं ले रहे हैं। श्री कृष्ण श्वास नहीं ले रहे हैं, दम साधे बैठे हैं। मालूम है क्या? कोमल कलेवर प्रकंपित न होय कहूं, कहीं मेरी श्वास से लाडली का यह कोमल शरीर कांपने न लगे, हिलने न लगे। कोमल कलेवर प्रकंपित न होय कहूं, या के डर लाल श्वास लेत में डरत हैं। कौन समझ सकता है इन बातों को? प्रीति है निराली, रस रीति है निराली आली, लाडली कृपा के बिनु जानना परत है। यह प्रेम की निराली रीति है, इसको कहकर सुनकर समझकर हम अपने से जान नहीं सकते हैं जब तक कि लाडली की कृपा, लाडली कृपा के बिनु जानना पड़ता है। श्री प्रेम पुरुषोत्तम चैतन्य महाप्रभु जी ने इसीलिए प्रेमा कुमर्थो महान कहा। आराध्यो भगवान प्रदेश तनया तद्धाम वृंदावनम, रम्या काचिद उपासना ब्रजवधू वर्गेण जा कल्पिता, श्रीमद्भागवत प्रमाण ममलम प्रेमा कुमर्थो महान। प्रेम ही परम पुरुषार्थ, अर्थ, धर्म, काम, मोक्ष, इसको चतुर्वर्ग पुरुषार्थ संज्ञा इनकी है, लेकिन हम उसको नहीं चाहते। प्रेमा कुमर्थो महान श्री चैतन्य महाप्रभोर मतमिदम तत्रादरो, हम सब उसका आदर करते हैं, सम्मान करते हैं। प्रेमा कुमर्थो महान। विवाद हो सकता है अद्वैतवाद से, विशिष्टाद्वैतवाद से,
शुद्धाद्वैतवाद से, केवलाद्वैतवाद से, द्वैताद्वैतवाद से, द्वैतवाद से, अनेक वाद और विवादों से विवाद हो सकता है, लेकिन प्रेम में कोई विवाद नहीं। सबने प्रेम को एक स्वर से स्वीकार किया है, चाहे वह अद्वैतवादी हो, चाहे विशिष्टाद्वैतवादी हो, और चाहे वह कोई केवलाद्वैत शुद्धाद्वैतवादी कोई वादी हो, प्रेम को सबने स्वीकार। प्रेमा पुमर्थो महान। महाप्रभु जी अनुग्रह करते हैं। भगवान शिव ने श्री पार्वती जी को संपूर्ण रामायण सुनाई। रामचरितमानस के प्रमुख वक्ता भगवान शिव पार्वती जी को संपूर्ण रामायण सुनाई। संपूर्ण रामायण सुनने के बाद पार्वती जी से सूर्य ने पूछा, और कुछ जानना है? अब क्या कहूँ, अब मैं क्या कहूँ? श्री पार्वती जी ने कहा कि बस एक बात बाकी रह गई। आपने रामायण में तमाम सिद्धांतों की चर्चा करी है, कर्म की, ज्ञान की, भक्ति की, सांख्य की, अष्टांग योग की, फलाने की, ढमाके की, तमाम साधनों की चर्चा आपने करी है। बस एक बात मैं पूछना चाहती हूँ कि इन सब में श्रेष्ठ क्या है? प्रसंगवशात चर्चा करनी पड़ती है, लेकिन इन सब में श्रेष्ठ क्या है? तो भगवान शिव कहते हैं, उमा नीचो। आप चाहे पूरी रामायण पढ़ो चाहे मत पढ़ो, भगवान शिव कहते हैं, उमा जोग जप दान तप नाना व्रत मखने राम कृपा नहीं करही तस जस निस केवल प्रेम 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 स्वरूप। तुलसीदास जी से पूछा गया, महाराज आपने भी संतों को खूब कथा सुनाई है, आपके विचार से सर्वश्रेष्ठ साधन क्या है? दोनों हाथ उठा करके तुलसीदास जी कहते हैं, राम ही केवल प्रेम प्यारा जान ले जो जान नियारा। गरुड़ ने काकभूषण से पूछा यही सवाल, महाराज आपके विचार में सर्वश्रेष्ठ क्या है? श्री गरुड़ जी कहते हैं, पन्नगारि सुनु प्रेम सम भजनन दूसल आन कहीं संत कवि को विद गावहीं वेद पुराण। संतों की सभा बैठी हुई थी, किसी ने कहा, महाराज यह जो प्रेम की बात सबने कही है, यह आंख वालों ने कही है। शंकर के कितने नेत्र हैं? 15। नयन पंचदश हथ प्रिय लागे। पंचमुख हैं, एक एक में 3-3 नेत्र हैं। नयन 3 उपवीत भुजंगा। शंकर की 15 आंखें हैं, और तुलसी की भी, गरुड़ काकभूषणी के भी सब नेत्र हैं। हमारे यहाँ मार्ग वह श्रेष्ठ कहा गया है कि जिस पर अंधा भी दौड़ता हुआ चले। रास्ता वह श्रेष्ठ है जिस पर अंधा भी, मैं नहीं कह रहा हूँ, भागवतकार कहते हैं, धावन निमीलवा नेत्रे न स्खले न पदेती है। आंख मूंद करके दौड़ो, न स्खलन का डर और न गिरने का, पड़ने का डर। मार्ग तो वह है। ये तो सब आंख वाले बोल रहे हैं, यह तो आंख वालों के लिए है। अरे मार्ग वह बताओ जिस पर आंख मूंद करके चलें। तो चलो अंधे के पास चलते हैं, सूरदास जी के पास। सूरदास जी कहते हैं, सबसे ऊंची प्रेम सगाई सिद्ध हो गया। यह राजमार्ग, प्रेम राजमार्ग है।
चाहे नेत्रवान हो और चाहे नेत्रविहीन हो, आंख मूंद करके धावन, चलो नहीं दौड़ो आंख मूंद करके, वह पहुंचा देगा लाडली के पास, वह पहुंचा देगा प्यारे श्याम सुंदर के पास। धावन निमिल लेवानेत्री, पांव आपके कहीं लड़खड़ाएंगे नहीं, कहीं गिरेंगे नहीं, पड़ेंगे नहीं। प्रेमा कुमर्थो महान, श्री महाप्रभु जी ने इसीलिए कहा प्रेम ही परम पुरुष। अब एक बात पर विचार करते हैं, आखिर प्रेम का वैशिष्ट्य क्या है? साधन तो सभी वेद प्रतिपादित हैं, योग, यज्ञ, जप, तप, व्रत, अनुष्ठान, जो भी साधन है यह कल्पित नहीं है, श्रुति पुराण बहु कहो उपाय, यह वेद प्रतिपादित हैं और यह सभी साधन परमात्मा से मिलाने वाले हैं। यह नहीं कि यह व्यर्थ हैं, यह निरर्थक हैं, ऐसा नहीं। लेकिन फिर भी प्रेम की इतनी महिमा, प्रेम का इतना वैशिष्ट्य क्या है? ध्यान से सुनना मेरे प्यारे। और जितने भी साधन हैं, और जितने भी साधन हैं, उन समस्त साधनों में हर साधक को शिकायत रहती है कि क्या करूं, कोशिश तो बहुत करता हूं लेकिन भगवान हृदय में आते नहीं। कोशिश तो बहुत करता हूँ, स्नान करता हूँ, ध्यान करता हूँ, आंख बंद करता हूँ, नाक बंद करता हूँ, कान बंद करता हूँ, अष्टांग योग करता हूँ, ये करता हूँ, वो करता हूँ, सब कुछ करता हूँ, लेकिन भगवान हृदय में आते नहीं। ध्यान से सुनना मेरे प्यारे। जहाँ अन्य साधकों की यह शिकायत है कि कोशिश तो बहुत करता हूँ, भगवान हृदय में आते नहीं, वहीं प्रेमियों की यह शिकायत है, बहना कोशिश तो बहुत करती हूँ लेकिन यह काला कनुआ हृदय से जाता नहीं। प्रेमा कुमर्थो महान, श्री गौरांग प्रभु अनुग्रह करते हैं, प्रेमा कुमर्थो महान, प्रेम महान कुमर्थ पुरुषार्थ है। क्या महानता इसकी है? क्यों महान कहा इसको? इसलिए महान कहा कि जहाँ अन्य साधनों में साधक की यह शिकायत होती है कि कोशिश तो बहुत करता हूँ लेकिन भगवान हृदय में आते नहीं, वहाँ प्रेमियों की यह शिकायत है, कोशिश तो बहुत करता हूँ लेकिन भगवान हृदय से जाते नहीं। आप ध्यान से सुनना, सिद्धांत की बात। आचार्य मधुसूदन सरस्वती भक्ति रसायनकार, कहावत है, जादू वह जो सिर चढ़ करके बोले। प्रेम की जय हो। मधुसूदन किसी वैष्णव संप्रदाय के नहीं थे, अद्वैत वेदांत का प्रकांड पंडित, प्रचंड मार्तंड था वह वेदांत जगत का। लेकिन इसी नगरी में आकर के उनका सारा वेदांत ज्ञान जमुना में बह गया, सारा वेदांत ज्ञान जमुना में बह गया। चिरकाल का संचित जो उनका अद्वैत बोध था, श्री यमुना तट पर आकर के बहा। यह श्लोक मधुसूदन सरस्वती का लिखा हुआ है, आप सब जानते होंगे। बंसी विभूषित करा नवनीरदाभात पीताम्बरादरुण बिंब फरादरोष्ठा पूर्णात् सुंदर मुखादर विंद नेत्रात् कृष्णात् परम किमपि तत्त्वमहं न जाने, कृष्णात् परम किमपि तत्त्वमहं न जाने, कृष्णात् परम किमपि तत्त्वमहं न जाने। यह कौन बोल रहा है?
हम लोग अगर बोलते हो तो कहेंगे भाई वैष्णव महात्मा रामकृष्ण का तो रात दिन गुण गाते ही हैं, इसलिए तो उनका खाते हैं। बोलो, हम लोग तो उनके चापलूस है ही, उनके चारण है ही, भाट है ही, हम लोग तो रात दिन गुण गाते हैं उनका। अरे गुण तो वह है कि मधुसूदन गा रहे हो, वेदांत का पंडित गा रहा हो, कह रहा हो कि कृष्णात् परम विमुक्त मोहन न जाने। मधुसूदन सरस्वती जी ने भक्ति रसायन ग्रंथ लिखा है, अद्वैत का वह महाविद्वान महापंडित भक्ति रसायन ग्रंथ लिखते हैं, और उसमें लिखते हैं, वो आप सुने ध्यान से रस को, चित्त द्रव्यम ही जतुवत स्वभावात् कठिनात्मकम तापकैर विषय